आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रहा हूं काफी गोपनीय है और इस गोपनीय वार्तालाप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह मेरी खुद का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2019 की बात है। वाराणसी से मेरा लगाव पिछले 2 सालों से काफी बढ़ चुका था। वाराणसी महाशमशान, काशी, बनारस, आप जो भी कहिए, और वो एक नगरी ऐसी है जो कि आज भी शिव जी के त्रिशूल पे बसी हुई है और वो उसका प्रमाण आए दिन वहां जाने वाले शुद्ध मन के भक्तों को देती रहती है। काशी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं कि वहां गंगा मैया निवास करती है। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, नारद घाट, सभी घाटों की कई कहानियां हैं और उससे भी ज्यादा जो स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए महत्व रखता है वो है काशी नगरी की धूल। जी, काशी नगरी की जो धूल है उस धूल पे कई सिद्ध महात्माओं ने अपने पैर रखे हुए हैं और वो उनकी रज बन के वही की वही ठहर गई। इसी के कारण काशी नगरी की जो रज है वो चंदन से भी अत्यधिक सुवासमय है। बात है 2019 की। मैं शिवरात्रि के अवसर पर वहां गया था। 2019 का जो समय था वहां उसका समय प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। पहले मैं प्रयागराज पहुंचा, वहां मैंने कुंभ मेले में थोड़ा समय बिताया। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि जो संत है वो ज्यादातर काशी पहुंच चुके हैं। वैसे तो मैं प्रयागराज में 1 हफ्ता रुकने वाला था, पर कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी मुझे पुकार रही थी और मैं वहां पहुंच गया। वहां आसानी से एक छोटा सा होटल मिल गया जहां मैं रुका और जैसे ही मैं पहुंचा, अपना सामान रखा, मैं सीधा दशाश्वमेध घाट पे मां गंगा के दर्शन करने गया। दशाश्वमेध घाट एक ऐसा घाट है जो आपको हमेशा शांति प्रदान करता है। वहां आप शांत चित्त से घंटों बैठ सकते हैं और आपको कई तरह के अनुभव वहां होते रहते हैं। सिर्फ मुझे नहीं, कई जिज्ञासुओं ने यह बात हमें बताई कि दशाश्वमेध घाट एक ऐसा घाट है जहां देव योनि, संत योनि और सूक्ष्म स्वरूप में
घूमने वाले हमारे पूज्य संतगण वहां आते हैं, डुबकी लगाते हैं, और कोई ऐसा होता है पुण्यशाली आत्मा तो उसे दिख भी जाते हैं और वे उनको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। काशी के लिए एक धारणा ऐसी भी है कि वहां आपको यहां वहां घूमते संत, अघोरी, कापालिक, पाशुपत संप्रदाय के लोग मिल जाते हैं। जी हाँ, मिल जाते हैं, पर आप उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि वह एक आडंबन में ऐसे रहते हैं ताकि लोग उन्हें परेशान ना करें और वो अपनी साधना में मस्त रहे। और ऐसी ही एक उच्च कोटि की साधिका से मेरी मुलाकात हुई। ये साधिका दिखने में एक भिखारिन सी दिखती थी। उलझे हुए सफेद केश, मैली सी साड़ी लपेटे हुए वे साधिका बैठी बैठी कुछ ना कुछ बबड़ती रहती थी। किसी ने दिया तो भी बबड़ेगी, नहीं दिया तो भी बबड़ती रहती थी। एक छोटा सा पात्र उनके समक्ष रहता था और वो पात्र में कोई 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डाल के चला जाता। वैसे तो मैं भी इस साधिका को एक भिखारिन ही समझ रहा था, पर यह साधिका अपने तपोबल से और बाबा विश्वनाथ जी और काल भैरव जी की कृपा से मुझे उस साधिका के अंदर एक दिव्यात्मा का दर्शन हुआ, और इसी वजह से मैंने उस साधिका के बारे में जानने की चेष्टा की। हालांकि मैं इतना सफल नहीं हो पाया, पर जो भी मुझे जानने को मिला वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी नहीं है, हकीकत है, और ये हकीकत मेरा अनुभव है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शाम के 6:30 बजे थे। मैं हरिश्चंद्र घाट की ओर से दशाश्वमेध घाट की तरफ चलते हुए आ रहा था। रास्ते में कई पर्यटक आते मिलते रहते थे। वे अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, कोई अपनी मस्ती में मस्त रहता था। कहीं कहीं 4, 5, 6 कॉलेज के स्टूडेंट्स गिटार बजाते गंगा मैया के सामने अपना रियाज भी कर रहे थे, तो कहीं कोई साधु आते जाते पर्यटकों को आशीर्वाद देते हुए दक्षिणा का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए मांग भी रहा था। मैं चलते हुए आ रहा था और अचानक चेतन जी का जो हवेली है उसके पास अंधेरे में मुझे ये भिखारिन दिखाई दी। सहसा मैंने उनकी ओर देखा। बिखरे हुए बाल, कृष्ण बदन, मैली सी साड़ी लपेटे हुए, मुख पे झुर्रियां और साबुत दांत थे उनके, मतलब
उनके दांत गिरे नहीं थे। पहले तो मैंने सहसा उसको एक भिखारी नहीं समझा, पर उनके अंदर की जो दिव्य ताकत थी उसने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। सहज ही मेरी जेब में से मेरा हाथ गया और उसमें से जो भी पैसे निकले मैंने उनको दिए, उनको वंदन किया और बोला, माई आशीर्वाद दो। ये सुनते ही थोड़ी देर तक वह भिखारी मेरे सामने देखने लगी। पता ही नहीं चला उसे भी कि क्या मैंने मांग लिया, पर कहीं ना कहीं माई शब्द सुन के उसके अंदर की ममता जाग उठी, और ये जो ममता जाग उठी उसके कारण उसने कहा, बेटा तुम्हारा सब अच्छा होगा, तुम जो भी परेशानियों से घिरे हुए हो वो सभी परेशानी तुम्हारी चली जाएगी और तुम वापस यहीं आओगे। उस भिखारिन की बात में काफी सातत्य था, क्योंकि उस समय मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। मेरा तलाक हो चुका था और मुझे काफी दुख था इस बारे में, और वो शांति के लिए ही मैं काशी के चक्कर काटता रहता था। मैंने 2 साल 2018 और 2019 के बीच में मैंने 7 बार काशी में जाके निवास किया। गंगा जल को भर भर के पिया, भर भर के पिया। कई दिन ऐसे भी थे जब सुबह चाय पी ली और फिर घाट पे चला आया। प्यास लगी तो बोतल का पानी नहीं पर गंगा जी के पास चला जाता था और अपने हाथों से गंगा जल को भर भर के पीता था। और उस समय जो मुझे शांति मिलती थी वो अप्रतिम थी, जिसका मैं कोई जिक्र नहीं कर सकता। मैं उसको कोई भी वर्ड्स में आपके समक्ष एक्सप्रेस करने की ताकत भी नहीं रखता हूं। माता गंगा साक्षात अपने बच्चों के लिए वहां सदैव रहती है। बस आपको अंदर वो भावना के साथ आप अगर उतरते हैं और गंगा जी में जाके एक डुबकी लगाते हैं और या उनका पानी भर भर के पिए, आपको बहुत सुकून मिलता है। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था। माई की बात सुन के मैं दंग रह गया। ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं थी, वहां से आगे चला गया। पर कहीं ना कहीं उनका चित्र मेरे मन में ऐसा बस गया कि मैं आज तक उस चित्र को नहीं भूल पा रहा। घूमते घामते थका हारा मैं अपने होटल पे पहुंचा और इंटरनेट पे काशी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा। वैसे काशी के बारे में आपको इंटरनेट पे कभी कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि काशी स्वयं एक ऐसी नगरी है जो अपने में काफी समय हुए बैठी है और आज तक किसी को इतना
नहीं बताया है तो भला इंटरनेट या गूगल आपको क्या बताएगा। वही वाराणसी में गंगा जी की आरती, छोटे मोटी जगहें, मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी, बस वही थी। मैं वैसे ही पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह थोड़ा देर से उठा और अपना नित्यक्रम करने के बाद मैंने सोचा कि आज संत रविदास घाट पे जाना चाहिए। संत रविदास घाट काफी दूर है और शायद जो दूसरा और है उसका वो पहला घाट है, इसलिए मैं संत रविदास घाट की ओर जाने के लिए चल निकला। वैसे मैं बाय रोड रास्ते से भी जा सकता था, पर जब प्यास लगती है तो गंगा मैया को हाथों से खूब डट के पीने का जो मजा होता था वो वहां मुझे नहीं मिलता। इसलिए शायद मैं पहले दशाश्वमेध घाट गया, वहां ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन किए और वहां से चलते 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 मणिकर्णिका की ओर गया। हालांकि अब वहां से मणिकर्णिका की ओर जाने का रास्ता बंद हो चुका है ललिता घाट से, क्योंकि काशी विश्वनाथ संस्थान ने वो जगह ले ली है और बहुत ही बड़ा मंदिर बन रहा है। पर उस समय ये घाट से घाट आप जा सकते थे। ललिता घाट से चलते 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 गया, बीच में आया मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट का अगर मैं थोड़ा बयां करूं तो वो एक ऐसा घाट है जो आपको शून्यावकाश में डाल देता है। ना आपको सुख की अनुभूति होती है, ना दुख की अनुभूति होती है। आपको हर जगह एक सा वातावरण दिखने को मिलता है। शायद इसी को श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञावस्था कही होगी। और यही स्थित प्रज्ञावस्था अगर आप पाना चाहते हैं तो मणिकर्णिका घाट पे कम से कम 1 घंटा अवश्य बिताए, आपको ये स्थित प्रज्ञा अवस्था का अनुभव जरूर होगा। मशाननाथ महादेव जो कि वहां विराजमान है और कहा जाता है कि आज के काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना मंदिर है वो। उनकी अद्भुत लीला है वहां। मशाननाथ महादेव के दर्शन किए, बाबा से आशीर्वाद लिया, पुजारी बाबा से मिला, उनके चरण स्पर्श किए। पुजारी बाबा ने भस्म लगा के आशीर्वाद दिया, मन को सुकून मिला। थोड़ा आगे जाते ही गुरुदेव दत्त के पादुका चिन्ह देखने को मिले। यह पादुका चिन्ह रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल सामने है। गुरुदेव दत्त तो गोरखनाथ संप्रदाय में सबसे विशिष्ट स्थान उनका है और वो एक ऐसे देवता है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों सम्मिलित है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आज भी पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। गुरुदेव दत्त के प्रति मेरी काफी श्रद्धा रही है।
मेरे पिताश्री गुरुदेव दत्त के बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे। उनकी साधना नहीं करते थे, पर उनकी पूजा पाठ किया करते थे। और वो हमेशा बताते थे कि गुरुदेव दत्त का अगर आपने पा लिया तो मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा आएंगी, पर वो मुश्किलें चली भी जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव दत्त का जो साधक होता है, जो चेला होता है, जो भक्त होता है, उसको इस जन्म में 7 जन्मों का कार्य करना रहता है। इसलिए मुश्किलें ज्यादा आती है, पर वो कट भी जाती है। गुरुदेव दत्त की पादुका के दर्शन अद्भुत थे, और इसके बारे में कुछ भी ज्यादा बताना मेरे बस की बात नहीं है। वहां उनके दर्शन करके आगे बढ़ रहा था, धीरे 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 धीरे। तब अचानक पंचगंगा घाट से थोड़े आगे जाते ही गाय घाट आता है। गाय घाट है, वहां गौ माता का एक बड़ा सा सुंदर विग्रह है, और उसी विग्रह के थोड़े आगे मां गंगा के सानिध्य में शिव जी के बहुत सारे लिंग, जो कि बहुत ही जागृत है, और एक साथ 10-11 लिंग। भैरव जी की प्रतिष्ठा है, माता जी की प्रतिष्ठा है, मां अन्नपूर्णा की प्रतिष्ठा है। बहुत ही अनुपम जगह है, और वो जगह के बारे में हम ज्यादा बात फिर से करेंगे, क्योंकि उसके अनुभव कुछ और ही है मेरे जीवन में, जो मैं आप सबके साथ जरूर बांटूंगा। वहां जाके मैंने शिव जी के दर्शन किए, गंगा मैया में से पानी लेके उनके ऊपर जलाभिषेक किया, बहुत शांति मिली। पर जब मैं ये जलाभिषेक कर रहा था, तब मेरे जहन में शिव जी के मंत्र के अलावा वो बूढ़ी भिखारिन का मानस चित्र मेरे सामने आ गया। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि काशी में आया हूं, बाबा के ऊपर गंगा जल से अभिषेक कर रहा हूं, और मेरे जहन में दूसरी बात क्यों आ रही? मैं बाबा में मस्त रहना चाहता हूं, पर हमारे गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जो कि सूक्ष्म रूप से हमें ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, उनका एक वाक्य, उनके कुछ शब्द मेरे दिमाग में अचानक आए, और उन्होंने कहा है कि अनुभव होते रहते हैं, उसमें फंसो मत, आगे बढ़ो। अगर अनुभवों में फंसोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे ही उनकी ये बात मुझे याद आई, मैंने शिव जी को नमन किया, भस्म से त्रिपुंड किया, मां गंगा को प्रणाम किया, और वहां से थोड़े ही दूर गया तो अचानक वो भिखारिन मुझे वहां बैठी दिखी। थोड़ी देर के लिए मैं हक्का बक्का रह गया। पेशे से पत्रकार होने के कारण लॉजिक तो रहता ही है, इसीलिए उस भिखारिन का सुबह का समय यहाँ होगा और शाम का समय वहां होगा, ऐसा मेरे जहन में आया। वो भिखारिन वहीं बैठी थी और पर्यटकों के पास भिक्षा मांग रही थी।
मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं भिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि कल ही तो दी है, और अगर वो मांगेंगी तो बोलूंगा कि कल ही तो माए दी थी आपको। मैं वहां उनकी तरफ जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा अगर वो मुझे नहीं देखती है तो। पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। माई की नजर मेरे पे पड़ी और बोला, बेटा इधर आ। उनके मुख से बेटा सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, यकीन मानिए जैसे मेरे सभी दुख उस समय दूर हो गए और मैं एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति में लीन हो चुका था। मेरे पैर चल नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे उनकी तरफ जाने के लिए। मैं उनके पास गया, हमने बोला, जी मां बताइए। मैंने पॉकेट से जो भी मेरे पास पैसा था उसमें से कुछ निकाल के देने की चेष्टा की, तो उन्होंने कहा, रहने दे, आज तेरा पैसा नहीं चाहिए, कल ही तो तूने दिया था। मुझे लगा कि ये भिखारी नहीं है, ये कोई विशिष्ट साधिका है जो मन की बातें पढ़ सकती है। मुझे अपने आप पे थोड़ी शर्म भी आई। क्या हम रोज खाते हैं तो कल खाया था तो आज नहीं खाएंगे चलेगा, ऐसा कभी मानते हैं? तो यही चीज सबके लिए रहती है। मैंने बोला, नहीं माई, अगर आप ये भिक्षा नहीं लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही उनकी बूढ़ी आंखों में एक अनुकंपा सा दिखा। उनकी आंखें काफी अंदर जा चुकी थी, पर उनकी आंखों का तेज बहुत ज्यादा था। मैंने अपना जो भी दीक्षा देना चाहता था मैंने वहां रख दिया और माइक के पास जाके उनको वंदन किया। सहज ही वंदन करने की भावना हुई। वैसे भी मैं ये मानता हूं कि कोई भी भिक्षुक जब भिक्षा लेता है, आप उसको देते हैं और आप उसको नमन करते हैं, तभी वो भिक्षा उनके लिए ग्राह्य होती है। फिर चाहे वो नौजवान हो, छोटा लड़का हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो। मैंने सहज ही उनको नमन किया और उनका हाथ उन्होंने मेरे सर पे रख दिया। जब उन्होंने, माफ कीजिएगा, यह अनुभव बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शायद मैं अच्छी तरह इसको बयान ना कर सकूं, पर कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पे रख दिया और जैसे माँ अपने बच्चों को उनके बालों को सहलाती है, वैसे ही उन्होंने सहलाया। उनके हाथ के स्पर्श मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे मैं सभी दुख भूल चुका हूं। मेरे अंदर एक ऊर्जा है जो मेरे आसपास और बाहर आ रही है।
वो हंसने लगी और धीरे से मेरे गालों पे प्यार से चाटा मारा और कहा, बेटा क्या सोच रहा है मेरे बारे में? मैंने बोला, कुछ नहीं माई, क्या सोचूंगा आपके बारे में, आप मेरी सोच के बाहर। वो हंसती हंसती बोली, कल रात से तू मेरे बारे में सोच रहा है ना? मैं तेरे दिमाग से नहीं निकल रही हूं ना? अब मेरे पास सच बोलने के सिवा कोई उपाय नहीं था और मैंने कह दिया, जी मैं। वो और हंसी, और उनकी जो हंसी थी वो कोई बुजुर्ग की हंसी नहीं थी, वो एक बच्चे जैसी हंस रही थी। और उनको हंसते देख मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मुझे लगा कि शायद अगर बाबा विश्वनाथ अभी के अभी मुझे यहाँ से अपने दरबार में बुला ले, अपने समीप बुला ले, तो भी मेरा जीवन सार्थक हो चुका है। यह बात मैं इस कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कहानी नहीं, मेरा अनुभव है, पर जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को हंसी मजाक में मत लीजिएगा। मैंने उनके पास जाके मैं बैठा, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला और भैरवकंठ रहता है। उन्होंने अपने हाथों से मेरे गले में जो भैरवकंठ था उसको बाहर निकाल दिया। हालांकि यह भैरवकंठ काफी मोटा रहता है, जो साधु पहनते हैं वैसा ही भैरवकंठ मैं धारण करता रहता हूँ। जब भी वाराणसी काशी में होता हूँ तब वो भैरवकंठ मेरे समीप हमेशा रहता है। हाँ, जब कामकाज के विषय में कहीं बाहर जाना पड़ता है तो वो भैरवकंठ काफी बड़ा होने के कारण आपकी शर्ट में से दिखता रहता है, तो छोटा धारण करना पड़ता है। एक बच्चा जैसे खिलौने से खेलता है वैसे उन्होंने मेरे भैरवकंठ से खेलना शुरू किया। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ये भैरव बाबा का साक्षात प्रसाद कहता है, और भैरव बाबा का साक्षात प्रसाद है, उनसे ये खेल रहे हैं। फिर दूसरे ही क्षण ये विचार का उत्तर मुझे मिला कि जो बुजुर्ग अपना जीवन कितने सालों से यहाँ है, जो मुझे भी मालूम नहीं, उनके लिए तो ये सब स्वायत्त है, तो उनके लिए तो ये धागे हैं, मेरे लिए भैरवकंठ। मेरी श्रद्धा अटल है, पर उनकी खेलने की जो आदत थी वो भी शायद अटल है। उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा कब से चलते हुए आ रहा है? मैंने बोला, काफी समय हुआ माई। तो बोला, बैठ मेरे पास। एक अधिकार के साथ उन्होंने जो मुझे कहा कि बैठ मेरे पास, मैं अपने आप को वहां से हिला ना सका। मैंने बोला, जी नहीं। इसी क्षण में चाय वाला वहां से निकल रहा था। मेरी नजर जैसे ही चाय वाले पे पड़ी, उन्होंने कहा, बेटा चाय पिएगा? मैंने बोला, हाँ माई, मैं पीऊंगा, पर आप पियोगे तो? वो हंसने लगी और बोली, मंगवा ले। मैंने चाय वाले भैया को कहा कि भाई साहब 2 चाय दे दीजिए।
भाई साहब 2 चाय दे दीजिए, ऐसा कहने के बाद जैसे ही उन्होंने चाय रखी और मैं पॉकेट से पैसे निकाल रहा था, तो उस चाय वाले ने कहा कि माइक के लिए और माइक के पास आने वालों के लिए से मैं पैसा नहीं लेता भाई साहब, आप ये पैसा रखिए, कभी और मुलाकात हो, आप हमसे चाय पिए गए, तब हम आपसे पैसे लेंगे। माई ने कहा वो भी मेरा बेटा है, बेटा कभी माँ से पैसा लेता है? नहीं लेता। तू भी मेरा बेटा है, तो बेटा कभी भाई से पैसा लेता है? नहीं लेता। एक क्षण में एक भाई, एक माँ, सभी उत्पन्न होते हुए मुझे दिखे, जो मेरे लिए काफी अजीबोगरीब घटना थी। पर वो अजीबोगरीब घटना के बारे में सोचने की उस समय मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैं माई के पास बैठने उन्होंने क्यों बैठाया है सोचा। उन्होंने पास बैठाया और कहा, बेटा क्या समस्या है, क्यों तू इतना उदास दिख रहा है? मैंने कहा माई, समस्या तो मनुष्य के जीवन में आती रहती है, मेरे जीवन में भी समस्या आई है, तलाक हुआ है। तो कहा क्यों हुआ, कितने साल हुआ? मैंने कहा मैं 12 साल हो गए, उसके बाद तलाक हुआ है। माई ने पूछा कोई बच्चा है? नहीं। माई ने ऊपर हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है, वरना वो बच्चे की हालत बिगड़ गई होती। उन्होंने मेरे सामने देखा, जैसे वो पूछ रही है कि तलाक क्यों हुआ, क्यों लेना पड़ा। पर मैंने उनको बताया कि माई, तलाक लेने का कारण और कुछ नहीं है, मैं अपने तरीके से शुद्ध हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, और इसीलिए मैं वाराणसी आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, वरना तो यहाँ भी मेरे लिए दरवाजे बंद होते। माई ने ये सुन के मुझे कहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तेरी बीवी ने क्या किया, किसी और के साथ? ये शब्द सुन के मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, मेरा मस्तक नीचे चला गया। मेरे गालों को सहलाते हुए उस बुढ़िया माई ने मुझे मेरा सर ऊंचा करके कहा, तुझे नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको नीचा देखना है वो तो 7 समंदर पार जाने वाली है, और वहां उसको बहुत मजा आने वाला है, तू क्यों चिंता करता है? मैंने इतना ही कहा कि मैं जो हो गया मैं भूलना चाहता हूं, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जितना जल्दी भूल जाएगा। तेरे मन में उसके लिए अभी बहुत ज्यादा प्रेम है, मैं जानती हूं, पर भूल जा, वो उसी के काबिल है, वो तेरे प्रेम के काबिल नहीं है। चल छोड़ वो बात, ये बता तू करता क्या है? मैंने कहा मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता करता हूं, थोड़ा बहुत लिख लेता हूं। तो माई जैसे उछलने लगी और बोला, अच्छा तो आप पत्रकार महाशय हो? बोला, माई आप मुझे क्यों आप बोल रहे हो? अरे पत्रकार महाशय के साथ तुम थोड़ी ना अच्छा लगता है, वो तो आप ही अच्छा लगता है, तो आप ही बोलूंगी ना मैं।
बोला जी। तो उन्होंने कहा कि पत्रकार महाशय, आप यहाँ क्या खोजने निकले हैं? मैंने कहा कि माई, पता नहीं मैं यहाँ क्या खोजने निकला हूँ, पर काशी नगरी ने मुझे ऐसा अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है कि मैं जिस दिन काशी से बाहर जाता हूँ अपने घर, मेरी आंखों में आंसू होते हैं, और जब मैं वापस आता हूँ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, और दशाश्वमेध घाट पे जब मैं जाता हूँ तो जैसे मैं अपने घर आया हूँ वैसी अनुभूति मुझे होती है, और मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। हंसने लगी। तुम पहले ऐसे पागल नहीं हो जिसको ये महसूस होता है। बहुत सारे पागल हो गए हैं जिनको ये महसूस होता रहता है, और इसीलिए ये महाशमशान में लोग आते रहते, अपने जीवन का ध्येय बना लेते यहाँ आना। तू कोई नया नहीं है, चिंता मत कर, और याद रख, काशी, माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुझे जो चाहिए तू मांग ले, तुझे मिल जाएगा। मैंने कहा, माई मुझे क्या मांगना है? मुझे नहीं मालूम। अरे, एक सुंदर सी बीवी मांग ले, एक अच्छा सा घर मांग ले, रुतबा मांग ले, साधन मांग ले। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, माई, ये जो भी आपने कहा है वो अगर बाबा का ध्यान होता है और बाबा चाहेंगे तो जरूर देंगे, और आपका आशीर्वाद है तो मिलेगा। इसके लिए मैं मांगू क्यों? वो खिलखिलाते हंसने लगी। तू पागल का पागल रहने वाला है, बचपन से ऐसा है ना। ये शब्द सुन के मेरी आंखें गोल गोल घूमने लगी। बचपन से ऐसा, इनको कैसे मालूम पड़ा? वो स्वहत ही बोलने लगी, हाँ, बचपन से ही पागल है। मिट्टी के ढेर से शिवलिंग बनाता था, उसकी पूजा करता था, जब देखो तब बहुत पूजा पाठ कर रहा था। कुछ आता था, नहीं आता था, फिर भी अपने हृदय से बाबा के दरबार में आता रहता था। बोला, माए, मैं पिछले साल ही पहली बार आया हूं, उससे पहले मैं कभी नहीं आता। कि यहाँ आने से थोड़ी ना होता है, अंदर से आना पड़ता है। उन्होंने अपना हाथ मेरे हृदय के पास रख दिया और मुझे झुकने को कहा। फिर जोर जोर से अपना दूसरा हाथ उन्होंने मेरे सिर पर सहलाने लगे, और 10 मिनट के लिए शायद मेरी आंख भी लग गई। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि मेरी आंख लगी थी या मैं बेहोश हुआ था या मैं होश में था, पर मेरा होश उड़ गया था। पर उन्होंने ये किया, तो उसके बाद उठा के बोली, बेटा, तेरा और मेरा मिलना बाकी है, अभी जा, रविदास घाट पे जाके दर्शन कर जिसके लिए तू निकला है। हालांकि इस बारे में मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं रविदास घाट की ओर जा रहा हूं।
और उनको मालूम पड़ गया तो मैंने सोचा कि चलिए यही सत्य है और यही शिव है। मैं जैसे ही वहां से उठ रहा था, उन्होंने अपने एक छोटी सी गठरिया में से 1 रुपए का सिक्का निकाला और वो सिक्का मेरे हाथ में थमा दिया और इतना ही कहा कि तू वहां जा रहा है ना, ये सिक्का रविदास जी के मंदिर के सामने बहती हुई गंगा मैया के पास रख देना और उनको कहना कि आपकी एक भक्त ने आपको चढ़ावा चढ़ाया है। अब मेरे से रहा नहीं गया। उन्होंने, माई आप तो कभी चेत सिंह जी के महल के पास होते हो, कभी आप यहाँ होते हो, आप क्यों नहीं जाते? वो बोली, मैं जानती थी, पत्रकार है ना, दिमाग बहुत चलता है तेरा, फिर भी बोल रही हूँ, जो कहती हूँ वो करना है तो ये रुपया रख या फिर अपने पास रख लेना। बोला, नहीं, मैं आपने कहा है मैं चढ़ा दूंगा और कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछूंगा। मैं वहां से निकला, धीरे 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 चलते चलते, काफी दिमाग में उलझने थी, काफी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं चल रहा था कि ये माई कौन है, कैसी है, कहाँ से आई है, वो मेरे बारे में इतना क्यों जानती है, वो मेरे साथ इतना प्यार भरा, वात्सल्य भरा, ममता भरा व्यवहार क्यों कर रही है, एक माँ की तरह मेरे सिर पे हाथ क्यों घुमा रही है। बहुत सारे सवाल थे, पर लक्ष्य था रविदास जी का घाट। चलते चलते चलने लगा, रास्ते में शिव जी के छोटे मोटे मंदिर आने लगे, सभी मंदिरों को दर्शन करता गया। रविदास घाट पहुंच के देखा तो रविदास जी का जो मंदिर है, उनकी जो तपोस्थली है, वो उस समय लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। मैंने पूछा क्या है, तो बोला आज उनका त्योहार है। क्या त्योहार है नहीं बताया, इसीलिए सभी भक्तगण यहाँ उनके दर्शन करने को आए। उतने में मुझे एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने कहा, बेटा कहाँ से आए हो? बोला, बाबा जी मैं तो गुजरात से आया हूँ। तुमने पहले कभी यहाँ दर्शन किए हैं? बोला, नहीं बाबा जी। अरे अभी तो मंदिर बंद हो गया, अब कैसे करो? बोला, बाबा जी मैं तो यहाँ रुका हुआ हूँ, आप वापस आ जाओ। वो हंसने लगे और कहा कि बेटा वापस तो आएगा तू, पर जिस समय में तू यहाँ आया है वो समय वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा एक काम कर, गंगा जी में चला जा, गंगा जी में थोड़ा उतर कि वहां से इनकी ध्वजा के दर्शन कर ले और कुछ 1-2 रुपया चढ़ा देना माई को, गंगा माई को ये चढ़ा देना। उनको बहुत प्रसन्नता होती है जब बच्चे अपना कुछ उनको देते हैं। और यहाँ गंगा मैया को माँ का दर्जा जरूर देना, क्योंकि यहाँ वो माई है, यहाँ उनको गंगा माई पुकारा जाता है। मैं मनोमन सोचने लगा कि दशाश्वमेध घाट पे जिस गंगा जी की आरती होती है, उनको महारानी का स्वरूप दिया जाता है, साक्षात देवी का स्वरूप का दिया जाता है, और वही वहां से कुछ दूरी पे माई, गंगा माई है। क्या है? उन्होंने जी, मैं उतरा गंगा मैया में, अचानक मुझे भिखारी माई का वो 1 रुपया याद आया जो मैंने संभाल के अपने ऊपरी पॉकेट में रखा था। वो निकाला और मैंने बोला कि माई, मैं नहीं जानता आपका और उनका क्या रिश्ता है,
उन्होंने मुझे ये 1 रुपया आपको समर्पण करने के लिए भेजा है, मैं आपको दे देता हूँ। मैंने जैसे ही वो 1 रुपये का सिक्का गंगा मैया में प्रवर्तित किया, तो दूसरे ही क्षण जैसे गंगा मैया सामने से आ रही हो ऐसे आखती उन्होंने मुझे भिगा दिया। समुद्र में जिस तरीके से बड़े बड़े मौजे आते हैं, वैसे माँ गंगा मैया में नहीं आते, पर उस समय जैसे माए मुझे कुछ देना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे मौजे मेरे ऊपर डाल दिए। मैं भीग गया, मोबाइल भी भीग गया, सब कुछ भीग गया था। थोड़ी चिंता भी थी कि मोबाइल है, कैमरा है, बिगड़ जाएगा, क्या करूँगा। पर अगर माए ही बिगाड़ना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो कोई ऐसी शक्ति भी नहीं। तो मैंने सहज ही अपने आप को उनको समर्पित कर दिया और मैंने बोला जय माँ गंगे। वहाँ भी दिल खोल के पेट भर के पानी पिया, दोनों हाथों से पानी पिया, डट के पानी पिया, और फिर वहाँ 10-15 मिनट बैठा और वहाँ से चलते 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 आ रहा था। उसी समय वो चाय वाले भाई साहब सामने मुझे मिल गए। उन्होंने कहा कैसे हो भैया? बोला बस मज़े में भाई साहब, चाय पिलाइए। हाँ वो तो पिलाऊंगा ही और इस बार पैसे भी लूँगा। बोला जी। उन्होंने चाय पिलाई और कहा मैं यहीं रहता हूँ पिछवाड़े में, पिछले गली में, ये मेरा घर है छोटा सा, आप आओगे? बोला भाई साहब मैं तो काफ़ी थका हुआ हूँ, आपने बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी, पर अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या यहीं बैठ के 5-10 मिनट आपके साथ वार्तालाप करूं? उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उन्होंने चाय निकाली, मुझे पिलाई, खुद ने भी थोड़ी चाय ली और कहा हम वो व्यापारी नहीं हैं जो अपना माल दूसरों को बेचते और खुद यूज़ नहीं करते। हम तो चाय खुद भी पीते हैं और इस चाय की खासियत है कि ये चाय में जो पानी पड़ता है वो गंगा मैया का ही पड़ता है। मेरे लिए इसको मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस इतनी मालूम थी बात कि इनसे मुझे जानना है कि ये माई कौन है। मैंने धीरे धीरे बात शुरू की और मैंने उन्हें पूछा कि भाई साहब एक बात बताइए, ये जो माई है जो मैं वहाँ बैठा था और आप मुझे मिले थे, ये है कौन? वो हंसने लगे। क्यों, क्या हुआ? गाली दी? मैंने नहीं। फटकारा? मैंने नहीं। तो मैंने प्यार से उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पे रख के सहलाया। वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात कर रहे हो जी, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जी नहीं, गंगा मैया के सामने बैठा हूं, क्यों झूठ बोलूंगा? और इसमें झूठ बोलने वाली बात क्या है? एक भिखारिन जैसे दिखने वाली बुजुर्ग महिला अगर मेरे सिर पे हाथ रखती है, इसमें झूठ क्यों बोलूंगा? तब उन्होंने कहा कि बेटा नए लगते हो। जी। तो सुनो मेरी बात। जी। ये जो भिखारिन माई है ना, वो मेरे पिताजी जब यहाँ चाय बेचा करते थे, जब वे बहुत युवा अवस्था में थे, तब से ये माई वैसी की वैसी यहीं है। मेरे पिताजी चाय पिलाया करते थे,
उसके बाद वो बड़े हुए, उन्होंने चाय पिलाई। उसके बाद मेरा जन्म हुआ, मैंने भी उनके साथ चाय पिलाना शुरू कर दिया। शायद 60-70 सालों से उनको हम लोग चाय पिलाते हैं और वो वैसी की वैसी है, और वो कुछ खाती नहीं, सिर्फ चाय पीती है। लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा ये काशी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ लोगों के दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल मत लगाइए, उनके अंदर झांकिए, क्योंकि शक्ति उनके अंदर रहती है। आपके साथ क्या बात हुई? जो भी बात हुई थी मैंने विस्तार पूर्वक उनको बता दी और कहा कि ऐसे 1 रुपया दिया था और मैंने चढ़ा दिया। वो खुश हो गए और कहा कि माई ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ये कार्य किया है। पहली बार उन्होंने मेरे पिताजी को 1 रुपया दिया था और कहा था कि इसको गंगा माई को सौंप देना। हालांकि उस टाइम पे 1 रुपए का कीमत बहुत ज़्यादा था, तो मन विचलित भी हो सकता था, पर माई ने बोला था तो मेरे पिताजी ने अपनी युवा अवस्था में वो 1 रुपया गंगा मैया को दे दिया। और ये दूसरी बार मैं सुन रहा हूं कि कोई दूसरे लड़के को, किसी और को उन्होंने 1 रुपया दिया और कहा जा मेरी ओर से चढ़ावा चढ़ा देना। मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने उनको पूछा कि मैं, आप तो यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो तू छोड़, तुझे अगर ये रुपया नहीं चढ़ाना है तो अपने पास रखना, ठीक है, पर ये ले जा। और मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं चढ़ाऊंगा, आपने कहा तो मैं चढ़ा दूंगा। उन्होंने पूछा कब चढ़ाया? मैंने बोला अभी 15 मिनट हुआ। तभी वहां से एक पंडित जा रहे थे, उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी इधर आइए। बोला हाँ बोलो भैया। तो पंडित जी अभी कौन सा मुहूर्त चल रहा है? तो अभी तो सिद्ध मुहूर्त है। तो क्या बात कर रहे थे? कि हाँ जी अभी सिद्ध मुहूर्त, आज पूरा दिन अमृत सिद्धि योग है और सिद्ध मुहूर्त है। तो कि ये जगह का महात्म क्या है? तो कि यहाँ आज के दिन संत रविदास जी ने गंगा मैया को 1 रुपया अर्पण किया था, 1 रुपया या कुछ पैसे अर्पण किए थे, जो कि पूरा उनका, जिसके सामने गंगा मैया ने उनको एक सोने का कड़ा दिया था। मैं 2 मिनट के लिए हक्का बक्का रह गया था। वो भी मेरे सामने देख रहे थे, चाय वाले भाई साहब, मैं उनके सामने देख रहा था। उसके बाद बोल ठीक है पंडित जी मिलते हैं, जय बाबा विश्वनाथ। वो तो चले गए। उन्होंने कहा देखा, अमृत सिद्धि योग में अपना 1 रुपया तेरे पास उन्होंने आपको दे के कहा कि माई को चढ़ा देना। आपने कुछ चढ़ाया कि नहीं? मैंने कहा सच बात बताऊं, मुझे चढ़ाने की कोई इच्छा नहीं थी, पर गंगा जी में उतरा और जैसे उन्होंने मेरे पे पानी डाल दिया, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने भी कुछ सिक्के उनको अर्पण किए। उन्होंने कहा भाई दूसरा चाय पियो, आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठो। वैसे मैं एक ब्राह्मण कुटुंब से हूँ, मांस मदिरा से कोसों दूर रहा हूँ बचपन से ही। हाँ,
धूम्रपान की आदत है, तो मैंने सिगरेट जलाया, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में जो उथल फुथल हो रही थी वो शायद मैं ही समझ सकता था या बाबा विश्वनाथ समझ सकते थे। मैंने कहा, भाई साहब ये क्या हो रहा है? बोला, आप ज़्यादा सोचिए मत, आपको ये पहली बार मिले? बोला, नहीं, मैं दूसरी बार मिला। तो क्या, अच्छा, और आपको उन्होंने 1 रुपया दे दिया? बोला, जी। क्या आपको तीसरी बार भी मुलाकात के लिए तैयार रहना है? क्योंकि वो तीसरी बार की मुलाकात के बाद वो अपना पूरी बात आपके साथ विस्तार पूर्वक देगी, आपको सब बात बताएंगी, आपके मन में जो भी प्रश्न है वो हल करेंगी, और आपको बहुत सारे आशीर्वाद भी मिलने वाले हैं। आपकी काशी यात्रा सफल हो चुकी है, क्योंकि ये कोई सामान्य भिखारी नहीं, ये बहुत बड़े भक्त हैं, और ये माँ गंगा मैया की पूजा प्रार्थना ही नहीं, उनकी साधक है। अब मेरे लिए बात ज़्यादा समझनी ज़रूरी थी। मैंने बोला, माता की साधक तो क्या, गंगा मैया की साधना होती है भैया, बहुत कम लोग ये कर सकते हैं, और बहुत कम लोग इसमें सफल भी हो सकते हैं। पर ये जो माई है ना, उनका व्रत है कि वो हमेशा गंगा मैया के सामने सन्मुख बैठ के ही अपना कार्य करती रहेगी। और जो उनकी गठरी है, वो गठरी में पता नहीं क्या है, पर कभी कभी वो गठरी खोल लेती है, पर उस समय सुबह का 3 बजे या 4 बजे खोलती, ताकि कोई भी मनुष्य उसे देख ना सके। मैंने एक और बात उनसे पूछी कि भाई साहब एक बात बताइए, उनके आसपास कम से कम 10 से 15 कुत्ते, श्वान घूमते रहते थे, इसका कारण क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि देखो, मेरी 50 वर्ष की आयु है, और 50 वर्ष में मैंने सिर्फ ये घाटों पे अपनी आयु बिता दी है, तो यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ, और यहाँ के सभी लोगों को मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। हालांकि मेरा समझना और मेरे जानने में काफ़ी फ़र्क हो सकता है, पर जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो श्वान है, जिसको आप कुत्ते बोलते हैं, वो असल में भैरव जी के दूत रहते हैं, और वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं जो महा उपासना करते हैं, या जो विशिष्ट उपासना के लिए यहाँ आते हैं। मैंने कहा, मुझे उनसे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मुझे 2 बार कुत्तों ने काटा हुआ है, और मुझे बहुत डर लगता है कि यहाँ डरिए मत, यहाँ कोई कुत्ता किसी इंसान को नहीं काटता, क्योंकि यहाँ के जो कुत्ते हैं वो भी सुबह गंगा स्नान करने के बाद ही बाहर आते हैं, और जो गंगा स्नान अगर कुत्ता करता है तो आप समझ सकते हो वो कुत्ता नहीं है, वो कोई बहुत उच्च आत्मा है। मेरी माने तो आप इन कुत्तों को या श्वान जो भी आप कहते हैं, उनको नमन किया कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। बिस्किट बिस्किट खिला सकते हैं क्या? नहीं भैया, ये काम मत करिए, बिस्किट मत खिलाइए। आप उसको बिस्कुट खिलाएंगे तो उनको अपमान लगता है। अगर आपको उनको कुछ खिलाना है तो आप उन्हें दूध, मिश्री, कोई मिठाई, खास करके जलेबी या खिलाया कीजिए, वही उनको अच्छा लगता है। फिर उन्होंने कहा, अब मैं निकलता हूँ, आप भी निकलिए, शाम का वक्त हो रहा है।
मैं खड़ा हुआ, उनको पैसे दिए। उन्होंने कहा कि एक बार आपसे भेंट हुई है, दूसरी बार भेंट हुई, मुझे आपको गले लगाने की इच्छा हो रही है, अगर आपको एतराज ना हो, एक चाय वाले को गले लगाने का। मेरे लिए आप चाय वाले नहीं हो, मेरे लिए आप मार्गदर्शक रहे हो। और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को गले लगाऊं नहीं लगाऊं, आपको इच्छा हुई है आप ज़रूर लगाइए। उन्होंने मुझे गले लगाया, बहुत ही हर्षपूर्वक उन्होंने मुझे गले लगाया और वो वहाँ से चल निकले। और मैं धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वापस आ रहा था और उसी जगह से पसार हुआ जहाँ माए बैठी थी। तब देखा वो वहाँ नहीं थी, पर एक बाजू में भाई साहब बैठे थे। मैंने उनको पूछा माई कहाँ है, तो वो बोले कि बेटे तुम गए उसके बाद माई ने कहा मेरा यहाँ कार्य खत्म होता है, मैं किसी और के लिए कहीं जा रही हूँ। मैं वहाँ से चला निकला। शाम हो गई, दशाश्वमेध घाट पहुँचा, आरती के दर्शन किए, गंगा जी की आरती का अनुभव किया और थोड़ी देर ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के पास जाकर बैठा। और वहाँ चक्रपाणी भैरव का जो मंदिर है बहुत बढ़िया है। वैसे वो हर मंगलवार को खुलता है, पर आप वहाँ से अगर निकल रहे हो तो उसके दरवाजे से भी आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं वहाँ उनके पास जाके बैठ गया और जैसे ही मैं वहाँ बैठा, मेरे आसपास 5-6 श्वान घूमने लगे। पर इस बार मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था, उनके लिए मुझे आदर, श्रद्धा उत्पन्न हो रही थी। और वो श्रद्धा उस दिन से लेके आज तक मेरे अंदर रहती है। माई से मेरी तीसरी मुलाकात, इस बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि आज जितना मैं कह सकता था मैंने कह दिया और इससे ज़्यादा कहने की अब मेरी ताकत नहीं रही है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आप मेरी बेल बटन को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जो भी 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 1000 जो भी सुनते हैं, बस आपसे एक ही निवेदन है कि कभी भी कोई भी धर्म क्षेत्र या कभी भी कहीं भी आप जाते हो, आप अपने शहर में हो, किसी बुजुर्ग भिखारी या भिखारिन को मामूली मत समझिए, क्योंकि कौन क्या होता है आपको भी पता नहीं होता है। मैं था मौलिक बुच और ये मेरी बात मैंने आपके समक्ष रखी हुई थी। माई के साथ मेरी तीसरी मुलाकात के बारे में मैं जल्द ही आपके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें, ये अनुभव आप लोगों तक पहुंचाने की काफ़ी जिज्ञासा है, काफ़ी इच्छा है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि काशी हो, उज्जैन हो, कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो या कोई भी शहर हो, वहाँ आज भी काफ़ी हमारे संत, साध्वी, लोगों के अनुरूप नहीं, उनके लिए कुछ ऐसे वस्त्र धारण करके बैठ जाते हैं वहाँ, लोग उनको पहचान नहीं पाते। अगर आप इनमें से किसी को भी पहचान लेते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। और भारत भूमि में आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे कई
उच्च आत्मा विचित्र परिवेश परिधान में आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। बस जो जरूरी है वो उनको पहचानना। आशा रखता हूं आपको मेरी ये बात, मेरा यह अनुभव अच्छा लगेगा, आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे ये बातें मैं कभी किसी को बताने वाला नहीं था, पर मुझे भी आदेश आया है ऊपर से कि ये बातें मैं आप लोगों तक कोई भी माध्यम से पहुंचाऊं। आज पुस्तक लिखने में प्रॉब्लम नहीं होता है, पर पुस्तक पढ़ने वाले को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैंने ये माध्यम अभी चुना है ताकि आप इनको सुन सके और इन बातों को और इन गूढ़ रहस्यों को ग्रहण कर सके। नमस्कार। जय बाबा विश्वनाथ। काल भैरवम भजे।